हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो पिछली बार हमने पढ़ा था व्हाट इज़ ओवरी, और हमने बताया था कि ओवरी का जो फाइनल यानी प्रोडक्ट है वो क्या है, ओवम है। बट उससे पहले उसके अंदर 60,000 से लेके 80,000 तक क्या होते हैं, प्राइमरी oocytes होते हैं। और फिर उसके बाद प्राइमरी oocyte जो है वो फाइनली जब मैच्योर होता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, देन इट कन्वर्ट इनटू द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। तो ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल पढ़ लेंगे एक बार बस, उसके बाद फिर हम जाएंगे और वो जो अगला टॉपिक होगा उसमें जितने भी आपके कॉन्सेप्ट है सारे क्लियर हो जाएंगे। तो व्हाट इज़ दी मैच्योर, ये बोर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्लस कंपटीशन के हिसाब से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, इसको हमें समझना है। देखिए बच्चों, ध्यान से समझो। अगर आपको इसको बनाना यानी पेपर के अकॉर्डिंग अगर आप समझ रहे हैं तो जितना मैं इन्फॉर्मेशन लिखवा रहा हूँ दैट इज़ एनफ। सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसमें इसके पार्ट्स को याद करना, और वो कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ये सीधे क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड वाले कि ड्रा द लेबल डायग्राम ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल। हम कहते हैं भाई देखो, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि एट प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी का टाइम आता है, देन ईच ओवरी, एक ओवरी में कितने होंगे, ईच ओवरी कंटेन अबाउट 60,000 टू 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स। क्या होते हैं उनके पास, प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं। प्राइमरी फॉलिकल इमेच्योर रहते हैं जब तक कि प्यूबर्टी का टाइम होता है। दीज प्राइमरी फॉलिकल रिमेन इमेच्योर्ड, ये मैच्योर नहीं होते कब तक, अप टू प्यूबर्टी। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको नोट आउट करनी है अपनी कॉपी में। अब क्या होता है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक फॉलिकल इनमें से मैच्योर हो जाता है। एट वन मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होगा, वन प्राइमरी फॉलिकल क्या होगा, विल मैच्योर इनटू किस में, ग्राफियन फॉलिकल में। आई बात समझ में। अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें कितनी स्टेज आती हैं, देयर आर 3 स्टेज। ये 3 स्टेज से गुजरता है, देयर आर 3 स्टेज। कितने स्टेजेस से पार होता है, पहले ये प्राइमरी होता है, फिर ये सेकेंडरी होता है, फिर ये टर्शियरी होता है। यानी टर्शियरी वाली कंडीशन में इट विल फॉर्म द ग्राफियन फॉलिकल, ठीक। और उसके बाद ये रप्चर हो जाएगा यानी फट जाएगा और उसके अंदर से ओवम बाहर आ जाएगा। तो बच्चों, अगर हम इसको ड्रॉ करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ इसके ड्रॉ करने के तरीके। सबसे पहले आप एक एनलार्ज सर्किल बनाइए, वो सर्किल जो आप आराम से जो है डेवलप कर सकते हैं, और उसको एक छोटी सी लेयर दे दो, बिल्कुल बारीक सी, यानी ऐसे मिलती हुई सी लेयर दे दो इसको आप ऐसे ही। और ये लेयर आपने दे दी है, दिस इज़ योर, सबसे आउटर लेयर यही होती है ग्राफियन फॉलिकल की। इसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हैं, और ये आपका हो गया है ऐसे। इसके अंदर आप डॉटेड लाइन से दिखा सकते हैं, भाई देखो डॉटेड लाइंस भी हैं हमारे पास, यानी देयर आर द सेल्स, एंड दिस इज़ कॉल्ड थीका एक्सटर्ना। देखो आपका ना असल मकसद ये है कि आपको नोट्स याद रहें, तो एक एक चीज़ बनाते रहेंगे, एक एक चीज़ याद करते रहेंगे। दिस इज़ कॉल्ड थीका एक्सटर्ना। उसके बाद एक इंटरनल लेयर डेवलप करेंगे, दिस इज़ आल्सो थीका बट इट इज़ थीका इंटरना। इसके अंदर सेल डेवलप कर देंगे, एंड दीज सेल्स आर लाइक दिस। ऐसे करके आपके क्या हुए, सेल डेवलपमेंट हो गया।
और इन सेल डेवलपमेंट को करने के बाद आप दिखाते हैं इनके अंदर न्यूक्लियस। सो यू टेक द अदर कलर पेन लाइक दिस एंड यू कैन शो लाइक दिस। सो इट विल बी फॉर्म लाइक दिस। और इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड थीका इंटरना। दिस इज कॉल्ड थीका इंटरना या इंटरनल। थीका इंटरना का काम क्या होता है बच्चों? बहुत ध्यान से समझना। इसका काम क्या होता है? इट फॉर्म्स या इट सीक्रेट दी एस्ट्रोजन हार्मोन। ये एस्ट्रोजन हार्मोन को सीक्रेट करता है। वो दो बात समझ में आ गई। अब दो लेयर याद हो गई आपको, एक पतली सी लेयर थी, एक अंदर वाली लेयर थी। एक थर्ड लेयर भी होती है, दिस इज़ आल्सो ए थर्ड लेयर, बट व्हेन यू फॉर्म दिस, बहुत ध्यान से बनाना, इसको यहाँ ला के ऐसे मोड़ देना, ठीक। और यहाँ सब जगह सेल भर दो, मगर सेल भरने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा क्या लो, सर्कुलर स्ट्रक्चर लो, और इस सर्कुलर स्ट्रक्चर के अंदर भी एक सेंटर बनाओ। अभी आपने जो स्ट्रक्चर बनाया है इसके अंदर भी काफ़ी सारे क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। सो यू कैन फॉर्म द सेल्स ओवर हियर एंड दे आर लाइक दिस। सो दे आर लाइक दिस। ये बहुत सारे सेल हो गए। और ये सारे के सारे कहाँ हैं? एक बात ध्यान करो, इन सब के केंद्र में कौन है? यानी इन सब के सेंटर में ये है। ये तो ये क्या चीज़ है भाई? पहले इसको समझो। दिस इज़ कॉल्ड oocyte। यही आपका oocyte है। इसी के अंदर से क्या होगा? फाइनली द ओवम विल कम आउट। इसके चारों तरफ इतने सारे सेल की क्या रिक्वायरमेंट थी? अब सवाल यह है कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल दीज सेल्स अराउंड दिस। ये सेल होते हैं जो इसे पालते हैं, जो सेल इसको पालते हैं। पालने का मतलब है वो इसे खाना देते हैं, यानी कि दे प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द सेंट्रल पार्ट दैट इज oocyte। सो वी से दैट ये क्या है? ये क्या है? दे आर कॉल्ड ग्रेनुलोसा, ठीक, सेल्स। ये क्या करते हैं? दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द प्राइमरी, यानी oocyte को। ये oocyte को क्या करते हैं? न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं, इतने सारे, ठीक। इसके बाहर जो है, जस्ट अब हम सेंट्रल वाले पार्ट पे आ गए हैं, और इस सेंट्रल वाले पार्ट के जस्ट यहाँ पर एक लेमिना होती है, यानी ये जो है चारों तरफ से ये बिल्कुल बारीक सा जो है एक स्ट्रक्चर होता है जो इसको बाहर से कवर कर रखता है। और ये सेंट्रल में क्या हो गया? आपका जो है oocyte हो गया। अब ये क्या है? जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड जोना पेल्यूसिडा। दिस इज कॉल्ड जोना पेल्यूसिडा। तो अब एक और चीज़ है, दिस लेयर, दिस पार्टीशन इज कॉल्ड बेसल लेमिना। तो बच्चों ये कंप्लीट हो गया हमारा स्ट्रक्चर। इसके अंदर हमने सारे के सारे पार्ट ले लिए, और अब आपको इसमें हाँ एक चीज़ रह गई, बस एक चीज़। ये बीच में क्या है? ये खाली जगह क्या है? इसे क्या कहते हैं? दिस इज़ कॉल्ड, इसे बताओ क्या कहते हैं? दिस इज़ कॉल्ड एंट्रम। क्या वो नाम है इसका? ये जो खाली जगह है, दिस इज़ कॉल्ड एंट्रम। और एंट्रम जो है उसके अंदर क्या होता है? कंटेनिंग, इसके अंदर क्या होता है बच्चों? ध्यान से समझो। कंटेनिंग लिक्वायर फॉलिकुलाई, ये इसके अंदर होता है। तो बच्चों होप आपको ये समझ में आया होगा, और अब बहुत अच्छे से ग्राफियन जो है फॉलिकल जो है इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लें। इसका एक कंसेप्ट आपको अगला लेक्चर अटेंड करते ही समझ में आ जाएगा, इसलिए बोलता हूँ कि भाई इसे ध्यान से समझ लो, इसे ध्यान से 2-3 बार बनाओ। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझ में आएगा कि सर ये इसका मतलब एप्लीकेशन क्या है, ये कहाँ होता है, कैसे होता है, वो अब समझाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इतना आप नोट कर लीजिए। पहले ग्राफियन फॉलिकल कंप्लीट हो गया, अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर को। थैंक यू।